नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहां पर कितनी वर्षा संभावित है। तो एक बोल सकते हैं कि यूएसी या कह सकते हैं कि सर्कुलेशन जो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन इसकी वजह से वर्षा जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है। एक बात देख पाओगे कि एक एंटी साइक्लोन जैसी स्थिति जो राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, जो पूरे हवाओं को उत्तर पश्चिमी हवाओं को पूरी तरह से भारत की ओर ढकेल रहा है, मध्य भारत की तरफ, और हमारे यहाँ तक भी इसका हवाओं का प्रभाव आना शुरू हो चुका है। तो ये यहाँ पर ये दिखाता है कि जो बारिश है वो कम हो रही है। अगर इसके बाद कोई सिस्टम नहीं बनता तो मानसून की वापसी पूरी तरह से तय थी, यानी कि बहुत जल्द मानसून की वापसी पूरे भारत से हो जाती, क्योंकि भविष्य में अगला कुछ दिनों में सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग बनता नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से वर्षा गतिविधियों में फिर से इन्हेंसमेंट होगा, यानी कि बढ़ोतरी होगी, और कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश दर्ज की जाने की प्रबल संभावना है और अच्छी खासी वर्षा देखने को मिल सकती है। फिलहाल आज 21 तारीख है और आज ये आपका पितृ विसर्जन है, और कल से माता रानी का आगमन होने वाला है, नवरात्र का। कल देखेंगे, कल के दिन तो कल भी फिलहाल तो जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बना रहेगा और यहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा होती रहेगी, लेकिन बहुत जगह वर्षा नहीं होगी। लगभग पूरे देश में पूरी तरह से मौसम में शुष्कता बनी रहने की संभावना है, यानी कि मौसम शुष्क और साफ बने रहने की काफ़ी प्रबल संभावना है। 22 के शाम को भी कंडीशंस वही रहेगी, मौसम शुष्क और साफ रहेगा। 23 के आसपास देखेंगे तो 23 के आसपास भी लगभग कंडीशंस वही रहेगी, लेकिन 24 के आसपास देखेंगे तो 24 के आसपास भी कंडीशंस सेम रहेगी। लेकिन उसके बाद जो पूर्वी हवाएं हैं वो देखिए हमारे क्षेत्रों को पार करके मध्य क्षेत्रों तक पहुंचने लगी हैं, और इसकी वजह से क्या होगा कि धीरे धीरे सिस्टम स्ट्रांग होगा, और उसके बाद ये धीरे धीरे और इंटेंसिफाई होकर के दक्षिणी कोस्ट को पार करता हुआ गुजरात रीजन की तरफ इसके बढ़ने की संभावना है। अब तो गुजरात की तरफ बढ़ेगा और काफ़ी निचले इलाकों पर रहेगा। उसके बाद देखिए ये जो है धीरे धीरे गुजरात की तरफ बढ़ेगा, और गुजरात की तरफ बढ़ने के बाद धीरे धीरे ये वहाँ से उत्तरवर्ती होकर के राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में पहुँचने की इसकी संभावना है। वैसे तो इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है, कई इलाकों में रहने की संभावना है। पंजाब में इसका प्रभाव बहुत दिखेगा, और देखिए वहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी वर्षा दर्ज की जाएगी। जस्ट उसके बाद एक और नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में फिर से बनने की संभावना है, और ये भी जो है उड़ीसा कोस्ट को पार करके एकदम नीचे बन रहे हैं, यानी कि उत्तरी बंगाल खाड़ी में नहीं बन रहे हैं, एकदम मध्य बंगाल खाड़ी में बन रहे हैं, जो यहाँ पर जा रहे हैं। तो ये भी काफ़ी नीचे बढ़ने की संभावना है इसके भी। तो इसके भी उम्मीद है कि कई इलाकों में इसकी वजह से भी रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखने को मिलेगी, अच्छी खासी वर्षा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये वर्षा की संभावना कई इलाकों में देखने को मिलेगी। अगर बात करें वर्षा के और गतिविधियों की, तो फिलहाल देखा जाए तो इसी तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। जीएफएस तो पूरा रंग बदलता ही रहता है, और देखिए जीएफएस का कल देखेंगे तो कल के दौरान जो रेनफॉल की एक्टिविटी है वो बंगाल की खाड़ी में रहने की संभावना है। 23 के आसपास सिस्टम धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होगा, 24 के आसपास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की संभावना है, और 24 के आसपास देखेंगे, 25 के आसपास देखेंगे तो भाई साहब स्थिति गंभीर होने वाली है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस बनने की संभावना है, जिसकी वजह से कई इलाकों में काफ़ी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना इस दौरान रहेगी, और काफ़ी ज़्यादा व्यापक वर्षा देखने को मिल सकती है। कुछ एक इलाकों में यहाँ पर काफ़ी भीषण वर्षा से दिक्कतों का सामना करना भी पड़ सकता है, इसके लिए भी तैयार रहने की काफ़ी आवश्यकता होगी। काफ़ी ज़्यादा वर्षा की जो उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। और 26 का देखेंगे तो जो सिस्टम है वो सिस्टम धीरे धीरे 26 के आसपास जो है उड़ीसा कोस्ट पे आएगा, और उड़ीसा कोस्ट पे ये जो वर्षा गतिविधियों को धीरे धीरे बढ़ाएगा 26 के आसपास। 27 के आसपास देखेंगे, 27 के आसपास भी जो हवा की रफ्तार काफ़ी तेज़ होगी कई इलाकों में, तो इस तरह की गतिविधियाँ देखने को जरूर से मिल सकती है। 27 के आसपास देखेंगे सेंट्रल पार्ट्स में भाई साहब ज़बरदस्त वर्षा देने की संभावना है, मूसलाधार वर्षा होगी। फिर से सिस्टम गुजरात की तरफ जाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे ये वहाँ से राजस्थान की ओर धीरे धीरे उत्तरी राजस्थान की तरफ मूव करेगा। और जस्ट इसके जैसे ये राजस्थान की तरफ मूव करेगा, उसके बाद देखेंगे तो ये जो एक नया सिस्टम बंगाल खाड़ी में बनेगा, जो कि फिर से जो है ये भी लगभग वही ट्रैक पकड़ता हुआ इस जैसे दिखा रहा है कि गुजरात की तरफ फिर जाएगा, और उसके बाद ये गुजरात की तरफ जाकर अरब सागर में लगभग ये प्रवेश करेगा। तो ये कहना है ECMWF और GFS का मॉडल्स का कि यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, और यहाँ पर कितनी वर्षा देखने को मिल सकती है वो यहाँ पर दिखाई पड़ा है। तो देख पाएंगे दो सिस्टम किस तरह की खतरनाक स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं, और काफ़ी जो कंडीशंस हैं इनकी काफ़ी डेंजरस है, और ये वर्षा के लिहाज से काफ़ी बेहतरीन होंगे, और
उम्मीद कर सकते हैं कि जो मानसून का विड्रॉ हो चुका है, अब पहली बार बहुत दिनों के बाद ऐसा होगा, बहुत सालों के बाद, कि जहाँ से मानसून विड्रॉ हो चुका है फिर से वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा वर्षा देखने को मिल सकती है। ज़्यादा मतलब भारी, बहुत भारी, या कहीं कहीं पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की भी एक्टिविटी दर्ज की जाने की काफ़ी प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। अगर इन मॉडल्स की माने तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में कई इलाकों पे काफ़ी व्यापक बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश की उम्मीदें कर सकते हैं। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में तो भाई सब तबाही की वर्षा होने की संभावना है, यानी कि फसलें वो नुकसान काफ़ी ज़्यादा हद तक होने वाली हैं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि फसलें जो है अब नुकसान की कगार पर आने वाली हैं। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान की अगर बात करें यहाँ पर भी बहुत अच्छी वर्षा होगी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड में भी काफ़ी व्यापक वर्षा संभावित है। कई इलाकों में काफ़ी मूसलाधार वर्षा हो सकती है, तो यहाँ पर लोग तैयार रहें और सतर्क रहें, जिससे किसी भी प्रकार से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो इसी तरह की गतिविधियाँ अगले लगभग अब जो अक्टूबर का महीना आ रहा है लगभग 10-15 दिनों तक रहेंगी। उसके बाद यहाँ पर से धीरे धीरे मानसून विड्रॉ होना शुरू होगा। बात करें बादलों की क्लाउडिंग की, तो देखिए क्लाउडिंग तो फिलहाल जो है वो साउथ में दिखाई पड़ रही है, जैसे कि ये कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पर तो वर्षा दिख रही है, ठीक ठाक वर्षा यहाँ पर नज़र आ रही है। तो बहुत ज़्यादा वर्षा तो नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर ठीक ठाक बारिश जो है ज़रूर से नज़र आ रही है। अच्छी खासी वर्षा कई इलाकों में संभावित है। और वहीं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तरी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और जो बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर भी काफ़ी जो वर्षा गतिविधियाँ काफ़ी ठीक ठाक हैं और अच्छी खासी स्पीड है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी देखेंगे धीरे धीरे बादल बनने शुरू हो चुके हैं, बिहार में भी धीरे धीरे बादल वगैरह बन रहे हैं, लेकिन ये बारिश जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं पहुँचेगी फिलहाल, ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखिए नमी जो है फिलहाल अगर देखा जाए, जो मॉइस्चर होता है हवा में जिस कारण वर्षा वगैरह होती है, तो जो नमी है देख पाएंगे उत्तरी गुजरात के सौराष्ट्र का क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों से मॉइस्चर जो है वो लगभग हट चुका है। यानी कि यहाँ पर मॉइस्चर, नमी का मात्रा है ही नहीं और पश्चिमी हवाएं यहाँ पर प्रभावी हो चुकी हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर फिलहाल वर्षा के कोई चांस नहीं है। जब सिस्टम बनेगा, जब हवा फिर से यहाँ से जो यहाँ तक नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से फिर से पहुँचनी शुरू होंगी, तब जाकर के नमी बढ़ेगा, बादल बनेंगे, फिर वर्षा की गतिविधियाँ देखी जाएंगी। फिलहाल अगले 5-7 दिनों में इस तरह की कोई गतिविधियाँ नहीं बन रही हैं कि जहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी वर्षा देखने को इन क्षेत्रों में मिल जाए। और वैसे भी अब जो हुआ वो हुआ, अब इसके आगे मानसून से क्या ही एक्सपेक्ट करें। तो फिलहाल देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए यही सिस्टम है, जो साइक्लोन दिख रहा है यही आ रहा है, हमारे बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगा और उसके बाद कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशंस बनने वाली हैं। देखिए इसका शेप कितना खतरनाक है इस साइक्लोन का, यानी कि यही साइक्लोन जो वो आ रहा है।